अगर आप वादा कर रहे हैं बत्ती गुल करेंगे इन लोगों की, तो मैं ढाका की जनता को खुशखबरी दे रहा हूं कि हमने हमारे भाई राणा रंजीत को यहां से अपना उम्मीदवार बनाने का ऐलान कर रहे हैं। तो अब यह आपकी जिम्मेदारी है मेरे भाई कि आप राणा रंजीत को यहां से अपना नया विधायक बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये चंपारण की सरजमीन है, एक राजपूत शेर के तौर पर बैठा हुआ है ढाका में। चुनाव आएंगे तो 15 मिनट के लिए बत्ती गुल नहीं करना, पूरे 5 साल के लिए बीजेपी के, नीतीश की और राजद की बत्ती गुल करना पड़ेगा आपको। आप करेंगे ना? प्रधानमंत्री अपने भाषण में कहती हैं कि अब्दुल कब तक पंक्चर बनाएगा। सुनो प्रधानमंत्री, 11 साल से आप प्रधानमंत्री, अपना घर प्रधानमंत्री किसी यतीम खाने पर नहीं बनाया है। अब्दुल अपना 20 फीट का घर अपनी जाती जमीन पर पूछना चाहते हैं नीतीश कुमार से, चिराग पासवान से, कुशवाहा साहब से, मांझी साहब से, क्या बिहार प्रदेश में हमारे हिंदू भाइयों की मंदिरों का एक कानून नहीं है 1950 के? ये वक्फ तरमीमी कानून 2025 जो बनाया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ आरएसएस की एक कोशिश है कि भारत के मुसलमानों से उनकी मस्जिदों को छीन लिया जाए, उनकी दरगाहों को छीन लिया जाए, उनके खानखाहों को छीन लिया जाए, खबरस्तानों को छीन लिया जाए, ईदगाह को ख़त्म कर दिया जाए, इमाम बाड़ों को ख़त्म किया जाए। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप इस काले कानून के खिलाफ मुत्तहिदा तौर पर खड़े हो जाइए और एक आवाज़ में हम सबको ये पैगाम देना है कि भारत के संविधान को बचाना है और वक्फ के कानून को वापस लेना है। मोदी, ये हमारा ऐलान होना चाहिए क्योंकि ये कानून बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान के फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ बनाया गया है। अफसोस है इस बात का कि नीतीश कुमार, चिराग पासवान, कुशवाहा साहब, चंद्राबाबू नायडू, जयंत चौधरी, कुमारा स्वामी ने इस कानून की, इस काले कानून की ताईद। हम पूछना चाहते हैं नीतीश कुमार से, चिराग पासवान से, कुशवाहा साहब से, मांझी साहब से, क्या बिहार प्रदेश में हमारे हिंदू भाइयों की मंदिरों का एक कानून नहीं है 1950 का? भारत के प्रधानमंत्री अपने भाषण में कहती हैं कि अब्दुल कब तक पंक्चर बनाएगा। सुनो प्रधानमंत्री, 11 साल से आप प्रधानमंत्री, अपना घर प्रधानमंत्री किसी यतीम खाने पर नहीं बनाया है। अब्दुल अपना 20 फीट का घर अपनी जाती जमीन पर बनाया है। ये अब्दुल में और उसमें फर्क है प्रधानमंत्री। आपको अब्दुल से मोहब्बत नहीं, आपको मुकेश से मोहब्बत है, इसीलिए आप ये कानून उसके लिए बनाए। मंत्री, ये चंपारण की सरजमीन है, एक राजपूत शेर के तौर पर बैठा हुआ है ढाका में। आपने बत्ती गुल की थी, 15 मिनट के लाइट गुल कर दिया आपने, किया था ना आपने। अब जब विधानसभा के चुनाव आएंगे, जब विधानसभा के चुनाव आएंगे, 20 साल आपने नीतीश को वोट दिया, 15 साल आपने लालू को वोट दिया, क्या हासिल हुआ आपको बताओ? पढ़ाई के लिए बिहार से बाहर जाना पड़ता, नौकरी के लिए बिहार से बाहर जाना पड़ता, मनी ऑर्डर पर हमारा घर चलता है बिहार में। ये 20 साल और ये 15 साल राजनीति करने वालों ने हाल हमारा कर दिया है। तो जब चुनाव आएंगे तो 15 मिनट के लिए बत्ती गुल नहीं करना, पूरे 5 साल के लिए बीजेपी के, नीतीश की और राजद की बत्ती गुल करना पड़ेगा आपको। आप करेंगे ना? कहीं जज्बात में आके हाथ तो नहीं उठा रहे, आप वादा कर रहे हैं बत्ती गुल करेंगे इन लोगों की, तो मैं ढाका की जनता को खुशखबरी दे रहा हूं कि हमने हमारे भाई राणा रंजीत को यहां से अपना उम्मीदवार बनाने का ऐलान कर रहे हैं। तो अब यह आपकी जिम्मेदारी है मेरे भाई कि आप राणा रंजीत को यहां से अपना नया विधायक बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बहादुरगंज से तौसीफ आलम को इंशाअल्लाह बनाएंगे,
और अख्तरुल ईमान को कामयाब करेंगे अपनी विधानसभा से। अख्तरुल ईमान का बाजू नहीं बल्कि बिहार के गरीब और मजलूम अवाम का बाजू तौसीफ आलम और हमारा राना बनेगा इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। अब बहुत हो गया, ये हर बार चुनाव आता तो इनको एक ही चीज नजर आती, ओवैसी बी टीम है, ओवैसी बी टीम है, ओवैसी वोट काटने के लिए आया है। अरे तुम याद रखो, जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा मैं तुम्हारी नाक में और दिमाग में दम करके रखूंगा इंशाअल्लाह ताला।